आने वाले दिनों में जो भी वक्फ बोर्ड डेवलपमेंट में रुकावटें हैं वो BZ ज़मीर अहमद खान साहब के साथ, मिनिस्टर साहब के साथ मिलके इंशाअल्लाह पूरा साथ देते हुए पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं आज भी दुआ करता हूं कि मेरे सामने ऐ अल्लाह कि कोई मेरे से अच्छी नीयत रखता हो और मेरे से ज्यादा जज्बा रखता हो वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ के डेवलपमेंट में हिस्सा लेने के लिए, तो अल्लाह उसे पहले जिताए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अंदर एक नया चेहरा उभर कर आया है। वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन के लिए नॉमिनेशन फ़ाइल किया है जिसका नाम सरवर बेग है। वो एक दरगाह और एक मस्जिद के मुतल्ली हैं, यानी कि ज़िम्मेदार हैं। तो उन्होंने नॉमिनेशन फ़ाइल किया है कि उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जो है वक्फ बोर्ड को और किस तरीके से बेहतर करें, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि BZ ज़मीर अहमद खान जो वक्फ मिनिस्टर हैं उनके साथ मिलकर जो है फलाह बहबूदी का आगे काम करेंगे। तो चलिए सुनते हैं सरवर बेग ने क्या कहा, और आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड में अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो किस तरीके से इसको डेवलपमेंट में लेकर जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी सरवर बेग से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा और इस मुकाम को मुझे अता किया, और जो ज़रिया बने मैं BZ ज़मीर अहमद खान साहब मिनिस्टर, मेरे बड़े भाई, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक मुतवल्ली, इलेक्टोरल मुतवल्ली, इलेक्शन मुतवल्लियों का नुमाइंदा बनके मैं बोर्ड में जाने के लिए मैंने आके नॉमिनेशन किया है। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो भी वक्फ बोर्ड डेवलपमेंट में रुकावटें हैं वो BZ ज़मीर अहमद खान साहब के साथ, मिनिस्टर साहब के साथ मिलके इंशाअल्लाह पूरा साथ देते हुए पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। आज BZ ज़मीर अहमद खान साहब एक लीडर जो आज हमारी कौम को लीड कर रहे हैं, उनके काम आप सब लोग देख रहे हैं, और नए नए चीज़ जो वक्फ में वक्फ अदालत नहीं थी, आज वक्फ अदालत लेके आए। तो बहुत से खाते जो पेंडिंग थे वो खाते हो रही, और सिर्फ नाम के वास्ते नहीं, दूसरे दिन वक्फ अदालत करने के बाद वो AC DC म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों के साथ मिलके वो मीटिंग रख के उनको एक डेडलाइन दे के 30 डेज 45 डेज फिर वो जूम मीटिंग में वो कवर कर रहे हैं। आज उनकी बहुत मेहनत लग रही है और उन्होंने मुझे चुना है। इंशाअल्लाह मैं भरपूर उनका साथ देते हुए वक्फ बोर्ड में कौम के वास्ते, कौम की जगह, अल्लाह की जगह बचाते हुए डेवलपमेंट के वास्ते मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मैं पहली बार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं और मैं ये चीज़ को सही नहीं समझता, क्योंकि कोई एक मुतल्ली भी ये काम क्यों करेगा, क्योंकि अब ये अल्लाह की घर की हिफाजत एक गुलाम बन के मुतल्लियाँ कर रही, तो उन्हें तो डर रहेगा ये 20,000 50,000 10,000 या गिफ्टें कितनी दिन रह जाएंगे, उन्हें तो आखिरत में महल बनने का है। तो ये चीज़ वो एक छोटे पैसे के लिए वो अपनी आखिरत तो ख़राब नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये न्यूज़ जो भी है गलत है, और मैं भी इलेक्शन में सब जगह फिर रहा हूँ, किसी मुतवल्ली ने इस तरीके का एक सामने बात नहीं की। और जो भी है वो लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट, क्योंकि वो देखिए, एक मिसाल के तौर पे हर चीज़ में, जैसे कि लीगल सेक्शन में वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो और लीगल सेक्शन अपडेट हो। और जैसे मैं शिमोगा गया था, मंगलूर गया था, तो मैं देखा कि ट्रैवलिंग के लिए कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि मुतवल्ली अपने काम को, अपने घर बार को छोड़ के मस्जिद के लिए, दरगाह के लिए, मस्जिद की प्रॉपर्टियों के लिए मेहनत पड़ते हैं, उतनी दूर से आते हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से भी बात करके, और मिनिस्टर साहब भी उसके ऊपर फिक्र कर रहे हैं कि कोई मुतवल्ली आए तो उनके लिए भी एक वक्फ घर रहना,
आए तो उनको रुकने का एक जगह रहना, उनको सहूलत रहना और विद अपॉइंटमेंट आना। और टेक्नोलॉजी तो आज बहुत बढ़ गई है, पर हमारा वक्फ बोर्ड अपडेट नहीं हुआ है। पर हमारे मिनिस्टर साहब ने ठान लिया है कि वक्फ बोर्ड को अपडेट करेंगे। एप्लीकेशन उधर ऑफिस में देते हैं, इधर नहीं आया करके मुतवल्ली बहुत शिकायत करते हैं। तो सब चीज ऑनलाइन करेंगे। अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे है, यानी कि तो हम लोग क्यों पीछे रहे? बेंगलुरु में जहाँ मुतवल्लियों के लिए वक्फ घर बनाने का मैं मेरी राय पेश कर रहा हूँ हाँ। कि मैं आने के बाद समझो ई ऑफिस बनाना, कि सब चीज टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। अभी देखो जैसे कि आप लोग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं, पहले तो कीपैड का था, पहले किक मार के गाड़ी स्टार्ट करते थे, आज सेल्फ। हर चीज अपडेट हो रहा है, पर हमारा वक्फ बोर्ड क्यों पीछे है? आज देखिए वक्फ बोर्ड थोड़ा, जमीर अहमद साहब कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के बारे में एक दिलचस्पी लेके जो आगे बढ़ रहे हैं, वो देख के कईयों को पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं एक चीज और भी बोलना चाहता हूँ कि एक जगह फरिश्ते हैं तो शैतान भी रहते हैं, नहीं करके नहीं। तो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे बुरा भी बोलते हैं। मैं अपने लोगों की, खुद की, अपने मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर शू में कंकर है तो चलना मुश्किल है, शू में कंकर है तो चलना मुश्किल है, यानी कि हम वो कंकर नहीं बनना। अगर कंकर बाहर का है तो कितना भी मोटा रहे हम उस पर आराम से चल सकते हैं। तो शू का में अंदर का कंकर मत बनाओ। किस इदारे के मुतवल्ली है और क्या कहना चाहते हैं? मैं मैसूर रोड सैटेलाइट बस स्टॉप, रोशन मस्जिद, सादिक अली शाह हुसैनी वो दरगाह से मैं मुतवल्ली हूँ। और मैं DWSC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ। हमारे शाहिद साहब यही हैं, मैं उनकी अंडर बहुत कुछ सीखा हूँ, वो चेयरमैन थे। तो उस वक्त हम लोगों ने प्रॉपर्टीज बचाने की, कुछ लोगों का कहना है कि सरवर बेग साहब को जो है वक्फ बोर्ड के अंदर तजुर्बा है या नहीं, ये भी एक बता रहे हैं। बोल सर वही बोल रहा हूँ कि देखिए उस वक्त क्या हो गया, मेरी दिलचस्पी डॉक्यूमेंट्स में देखते हुए हमारे शाहिद साहब ने मुझे, मिनिस्टर थे हमारे जमीर अहमद खान साहब, उनसे बात करके मुझे जो भी वक्फ के खाते पेंडिंग थे उस वक्त हमारे, मैं किसी को भूलना नहीं चाहता और मैं करके बोलना नहीं चाहता। उस वक्त नॉर्थ के चेयरमैन थे सुजाउद्दीन साहब और साउथ के चेयरमैन थे हमारे शाहिद साहब और हमारे वाइस चेयरमैन थे हमारे नाजिमुद्दीन साहब साउथ के मेरे साथ। तो मेंबर थे हमारे जकी भाई, ये सब हमारे अफसर साहब भी मेंबर थे, ये मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। ये सब मिलके मेरे डॉक्यूमेंट में जो इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं कन्नड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेता हूँ और मुझे प्रॉपर्टी का नॉलेज है, तो वो इंटरेस्ट देख के जो भी पेंडिंग खाते थे इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी और मैंने बखूब उसे निभाया था। तो ये बात जमीर अहमद खान साहब भी बेहतर जानते हैं। जब इनको मालूम पड़ा कि वक्फ में बहुत से प्रॉपर्टीज में डिस्प्यूट है, तो एक बार मेरे को बात किया, मेरे को वो खुद, मैं उनके पास पूछने नहीं गया, मैं बोल रहा हूँ ना, ये अल्लाह की तोहफा मुझे है और इसका जरिया बनाया मेरे बड़े भाई बीजेड जमीर अहमद खान को, जो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। और मैं आज भी दुआ करता हूँ कि मेरे सामने ऐ अल्लाह कि कोई मेरे से अच्छी नीयत रखता हो और मेरे से ज्यादा जज्बा रखता हो वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ के डेवलपमेंट में हिस्सा लेने के लिए, तो अल्लाह उसे पहले जिताए। मैं नहीं बोलता कि अल्लाह पहले मुझे ही जीता है, मैं करके नहीं बोलता। अगर मेरे में जज्बा है और आगे चल के मैं वो जिम्मेदारी निभा सकता हूँ, तो अल्लाह मुझे मुतवल्लियों के दिलों में, दिमाग में हिदायत दे, क्योंकि मैं नया चेहरा हूँ। सब लोगों ने जो भी यहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब जानते हैं, पर मैं एक नया चेहरा हूँ। ये जो भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं मेरे, ये पूरे दिलचस्पी देख के मुझे सामने खड़ा के हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी मुतवल्लियों को हिदायत देके मुझे आगे लाए और इंशाअल्लाह मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा और भरोसे पे कायम रहूंगा, क्योंकि ये इलेक्शन दूसरे इलेक्शनों के जैसा नहीं है। ये अल्लाह के घर के, अल्लाह के प्रॉपर्टी की हिफाजत करने का इलेक्शन है और इसको मुतवल्ली और कोई और दूसरा नहीं चुनेगा, बस अल्लाह का जरिया बनके मुतवल्लियों को हिदायत होगी तो वो वोट डाल के चुनेंगे। तो मैं पूरा अल्लाह की जात पे भरोसा रखता हूँ। अगर मेरे में से बेहतर है अल्लाह उन्हें चुने, अगर मैं उनसे बेहतर हूँ थोड़ा भी तो अल्लाह मुझे चुने। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ।